नमस्कार दोस्तों। टाइटैनिक का डूबना इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक है। उस दिन 15 अप्रैल 1912 की रात जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहा था। 14 अप्रैल की रात करीब 11:40 पर अटलांटिक महासागर में जहाज के सामने एक बहुत बड़ा हिमखंड आ गया। जिस घटना की जानकारी किसी को नहीं थी, सब कुछ अचानक से हुआ था। उस समय समुद्र इतना शांत था कि लहरें हिमखंड से नहीं टकरा रही थी, जिसकी वजह से उसे दूर से देख पाना काफी मुश्किल था। और जब तक लुकआउट ने से सब कुछ देखा तब तक काफी देर हो चुकी थी, जिसकी वजह से जहाज को पूरी तरह से मोड़ने का समय नहीं मिला और हिमखंड जहाज के दाहिने हिस्से से रगड़ता हुआ निकल गया। हिमखंड ने जहाज के बाहरी परत में लगभग 30 फीट गहरी दरारें डाल दी थी। टाइटैनिक को उस समय कभी न डूबने वाला जहाज माना जाता था। इसलिए नहीं माना जाता था क्योंकि इसमें 16 वाटर वाइड कंपार्टमेंट, पानी को रोकने वाले कक्ष लगे हुए थे। टाइटैनिक जहाज को इस तरह से बनाया गया था कि अगर उसके 4 कंपार्टमेंट में पानी भी भर जाए फिर भी वह जहाज तैरता रहेगा। लेकिन हिमखंड की टक्कर ने टाइटैनिक के 5 कंपार्टमेंट को नष्ट कर दिया था। अब इन कंपार्टमेंट की कमजोरी ये थी कि ये ऊपर से फूले हुए थे। जैसे ही एक कंपार्टमेंट भरा, पानी दीवार की दूसरी तरफ से दूसरे कंपार्टमेंट में गिरने लगा, जिसकी वजह से जहाज का अगला हिस्सा भारी हो गया, जिसके कारण जहाज पानी में धीरे धीरे डूबने लगा था। जहाज के अगले हिस्से में पानी इतना ज्यादा भर गया था कि जहाज का पिछला हिस्सा हवा में ऊपर उठ गया। जहाज के ढांचे पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा था कि जहाज 2 हिस्सों में बंटकर टूट गया था। टक्कर के लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद यानी कि लगभग 2:20 पर जहाज पूरी तरह से पानी में समा गया था। अब कहा जाता है ना कि किसी भी वस्तु को कोई कितना भी अच्छा से बना ले, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाती है, जैसे कि टाइटैनिक के साथ हुआ था। उस रात टाइटैनिक में कुल 2200 लोग सवार थे, लेकिन लाइफ बोट्स की संख्या 1178 लोगों के लिए ही उपलब्ध थी। इसमें कुछ गलतियां जहाज के कैप्टन की भी थी, क्योंकि जहाज के कैप्टन को अन्य जहाजों से बर्फ के विषय में काफी चेतावनियां मिली थी, लेकिन कैप्टन ने जहाज की रफ्तार कम नहीं की थी। उस समय समुद्र की पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसकी वजह से इंसान कुछ ही मिनटों में हाइपोथर्मिया का शिकार हो गया था। उस समय पास का जहाज कैलिफोर्नियाई के काफी करीब था, लेकिन उसका रेडियो ऑपरेटर सो गया था। लेकिन फिर भी कारपेथिया नाम का एक जहाज मदद के लिए पहुंचा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इसलिए कहा जाता है जब किसी के ऊपर जाने का समय आ जाता है तो कोई भी तरकीब या उपाय काम नहीं आती है। और जब पानी अपने ऊपर आ जाता है तो बड़े बड़े शहरों और गांवों को भी ले डूबता है। फिर भी यह जहाज तो एक जहाज थी। धन्यवाद।